नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सितमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन और प्री बोर्ड एग्जाम टेकन बाय डीओई यानी दिल्ली सरकार द्वारा जो प्री बोर्ड एग्जाम लिया गया था दिनांक 18 दिसंबर 2023 को जो लिया गया था, उसका स्टैंडर्ड मैथ जिसका कोड 041 है, इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। इस वीडियो में आप पार्ट बी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 21 to 25 आता है, ये 2 मार्क्स का होता है, तो उसको लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सवाल देखें। पहला सवाल है, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी। तो देखिए, आपको एपी दिया हुआ है, यहाँ पे एपी में दिया हुआ है 10, 7, 4 से होते होते -62 तक दिया हुआ है। आपको कह रहा है अंत से 11वां, मतलब फाइंड 11 टर्म फ्रॉम लास्ट। तो इसमें क्या करें, बनाने से पहले देखिए अंतर कितने का है, ये 3 कम होता जा रहा है, तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, 62 से पहले वाला हो जाएगा -59। तो आप क्या करें, इसको पलट लें, यानी या अंत से शुरू करने पर प्राप्त नया एपी जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड, ये 62 -62 -59 होते होते यहाँ पे 4, 7, 10 लिख लें। अब इसको मान लेते हैं कैपिटल A1 और डी बराबर जो हो जाएगा, बड़ा डी इसको मान लेते हैं, इसका जो कॉमन डिफरेंस को, सार्वंतर को बड़ा डी मान लेते हैं, बराबर में -d, यानी कितने का, देखिए यहाँ पे अंतर 3 था, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा प्लस में 3, क्योंकि A2 -A1 होता है, तो A2 क्या है, मतलब A2 कैपिटल में रखें। ये तो वैसे आ गया, A2 आपके पास -59 है, -62, तो जिसको सॉल्व करने पे आएगा -59 + 62 बराबर में 3। तो A11 निकालें। A11 क्या हो जाएगा, A प्लस 11 -1 और D, हमने सबको बड़ा माना है, तो यहाँ पे -62 + 10 और D की वैल्यू 3 है, तो इस तरह से -62 + 30 = आ गया -32। तो ये इसका आंसर आ गया, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड जो होगा -32 होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे 10.2 थ्योरम दिया हुआ, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी 10.2 थ्योरम दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना होगा, ड्रॉ करना होगा सर्कल में, और एक्सटर्नल पॉइंट से आपको जो एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट से आपने इस पे टेंजेंट खींचा, जो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको मान लेते हैं ये P है, और इसका सेंटर O मान लेते हैं, और ये A और B मान लेते हैं। फिर तो आप यहाँ पे लिखेंगे, जो गिवन दिया गया है, O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु या बाहरी बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई। स्पर्श रेखा है वो, एक्सटर्नल पॉइंट P, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, PA और PB
आर टू मतलब टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद रेडियस ओ। अब इसके बाद अब चलते हैं गिवन के बाद टू प्रूव होता है, सिद्ध करना है। हिंदी में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया? सिद्ध करना है जो पी ए बराबर में पी बी होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं, अगला पार्ट इसमें होता है रचना। उसके अलावा हमें क्या करना है? उसके अलावा आपको ओ को ए से बी से और पी से मिलाया। तो लिखिए ओ को पी से, ए से तथा बी से मिलाया। हो गया। अब चलते हैं उपपत्ति। त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज पी ओ बी में देखिए पी ओ ए बराबर में ओ बी, ये त्रिज्या होगा, रेडियस है। ओपी इजकल टू ओ ओपी इजकल टू ओपी, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ। और साथ ही 10.1 थ्योरम कहता है जो कि यहाँ से जो खींची स्पर्श बिंदु जो होता है वो वृत्त से जो खींची गई त्रिज्या है उस पे लंब होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ बराबर में एंगल पी बी ओ बराबर में 90 डिग्री। 10.1 थ्योरम कहता है प्रमेय से। तो इस तरह से हमारा जो हो गया त्रिभुज पी ओ ए जो होगा सर्वांग कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी ओ बी के। और कैसे? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल और राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूस और एक साइड, तो आर एच एस रूल से, बाय आर एच एस रूल। तो पी ए बराबर में पी बी हो गया बाय सीपीसीटी का कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही प्रूफ करना था। दूसरे में मतलब अथवा पार्ट में आपसे कह रहा है जो कि ये निकाले एपी। तो पहले इस ट्रायंगल की बात करें। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है तो ये हाइपोटेन्यूस है। तो देखिए इस तरह से ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे बी है, ये ए है और एक ओ है। तो ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ओ बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूस निकालना होगा। तो हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो ए पी ए ओ स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर या ओ बी स्क्वायर। तो ये तो दिया हुआ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ए ओ बराबर में हो जाएगा अंडर रूट ये 64 प्लस 36। तो 100 होता है जिसका वैल्यू 10 आता है। तो ये 10 आ गया। अब कह रहा है ए पी निकालना है। ए पी बराबर क्या होगा? ये प्लस ये, यानी ओ ए प्लस ओ पी। तो ओ ए क्या है? 10 है और ओ पी क्या है? रेडियस है। रेडियस 6 दिया हुआ है। तो ये 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया ओ ए बराबर में ए पी बराबर में 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है tan ए बराबर में ये दिया हुआ है। तो साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू निकालना है। तो tan ए देखिए आप tan ए बराबर में दिया हुआ है √2 - 1। तो आप इसको अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब हम बनाएंगे और ये एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे ये होता है लंब बटे आधार, यानी
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो यहाँ पे 10a है, ए बी सी। तो ये हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर √2 माइनस वन, और ये 1 है। तो पाइथागोरस से ये निकाल लें। पाइथागोरस से जब निकालेंगे ए सी स्क्वायर बराबर में होगा सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो सी बी की वैल्यू दिया हुआ है √2 - 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस ए बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता है, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 - 2 ए बी होता है तो 2√2, और 1 लिखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और प्लस 1 बी स्क्वायर होता है प्लस 1। तो इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए 2 और 1 और 1, तो ये हो जाएगा 4 - 2√2। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका चाहे तो ऐसे लिखें या कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं। तो ए सी बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी बराबर में √4 - 2√2। तो लिख सकते हैं ए सी बराबर में √ तो ये हमारा ए सी की वैल्यू ये आ गया, ए सी की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखें √4 - 2√2। अब चलते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है। तो साइन ए की वैल्यू देखिए क्या होगा, साइन ए की वैल्यू हो जाएगा ये अपॉन में ये पी वाई बी होता है, पी वाई एच होता है। तो √2 - 1 अपॉन में 4 - 2√2, और इंटू कॉस ए की वैल्यू होता है बी बाई एच। तो 1/4 - 2√2 का रूट है। तो इस तरह से यहाँ पे जो हो जाएगा √2 - 1 अपॉन में, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यही हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा 4 - 2√2। अब आप जानते हैं नीचे जो होता है, नीचे हम हर का परमेयीकरण करेंगे। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, हर का परमेयीकरण करके भी कर सकते, या नहीं तो √2 - 1। देखिए यहाँ पे 2 मतलब 2 × 2 होता है -2√2। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा √2 - 1 अपॉन में 2√2 कॉमन आ जाएगा, और नीचे में हो जाएगा फिर √2 - 1। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2√2। अब क्या करना है, हर का परमेयीकरण करते हैं, रूट हटाएंगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन में 4, जो कि आंसर में आपको कह रहा है यही √2 अपॉन में 4। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगला सवाल दिया है, इफ़ अथवा वाले पार्ट में, इफ़ √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में 0, तो इसको साइड चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो √3 बराबर में कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा। कॉट में √3 कब आता है, तो √3 आता है कॉट 30 डिग्री बराबर में आता है 30 डिग्री। तो थीटा इजकल टू हो गया 30 डिग्री। अब आइए सेक थीटा की वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू निकालें। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू आएगा 2/√3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज इतना,
फाइंड द एंगल ऑफ सबटेंड। देखो ये दिया हुआ लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया हुआ है, यानी इसमें जो रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 3 पाई/2, यानी चाप की लंबाई। तो लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 और इंटू 2 पाई/r। आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3 पाई/2 और θ/360 और 2 पाई/r के बदले दिया हुआ है 9। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई तो कट जाएगा और 2 से 2 कट, सॉरी 2 से नहीं कटेगा। अब लिख सकते हैं थीटा बराबर में लिख सकते हैं 3/2 तो यह था, और ये वाला ऊपर चला जाएगा 360 और 9 और 2 जो है नीचे आ जाएगा 2 और 9। तो 2 180 फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 90 और 90 से फिर 9 जा तो 10 3 जा 30, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर हो गया। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है इन अ ट्रेंगल पी क्यू आर। हमने बना लिया एक ट्रेंगल पी क्यू और आर। आर कह रहा है एक्स वाई जो है पैरेलल है, एक्स वाई जो है पैरेलल है इसके क्यू आर के। अब कह रहा है पी एक्स दिया हुआ है x-2, ये दिया हुआ है x-2 और एक्स क्यू दिया हुआ है एक्स क्यू, ये दिया हुआ है 2x और पी वाई दिया हुआ है x+3 और वाई आर दिया हुआ है 7x। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बाय बीपीटी थ्योरम से कहता है पी एक्स अपॉन में एक्स वाई बराबर में क्यू एक्स पी वाई अपॉन में वाई आर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास है x-2 अपॉन में 2x बराबर में x+3 अपॉन में 7x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7x को x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x+3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x² - 14x। वैसे एक x तो कट ही जाएगा, ये वाला x एक x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7x - 14 = 2x+6। तो x वाला एक साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7x - 2x बराबर में ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो 14 + 6 तो ये 5x बराबर में 20। तो x बराबर में 4, x की वैल्यू 4 आ गया। तो ये था सेक्शन बी के सवाल। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।